हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज है 1 अक्टूबर, यानी एक नया मंथ हम शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर 2025 के सबसे इम्पॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारे सेशंस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप सिर्फ 15 दिन हमारी सीरीज़ को करते हैं तो आप इसका रिजल्ट जो है वो अपने मॉक टेस्ट या जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें ज़रूर देखेंगे। करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसमें स्कोर आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मुझे आपको पढ़ाते हुए लगभग 1 महीना हो गया है और मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ। आप अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इस 1 महीने में आपने कितना समझा, क्या ये जो पढ़ाने का मेरा तरीका है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ कि नहीं, क्या आप पुराना करंट अफेयर्स रिलेट करके याद रख पा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आइए आज का अपना ही धमाकेदार सेशन हम शुरू करते हैं। हमारी इस क्लास की खासियत क्या होती है कि हम ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स करते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम पुराना कितना कुछ एक ही क्लास में रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। और हमेशा की तरह हम क्लास की शुरुआत क्विक रिवीजन के साथ करते हैं। ये है हमारे 30 सितंबर के इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स जिनको यहाँ पे हम सरसरी निगाह से एक बार रिवाइज करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो 13th निदेशक भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में बन गए हैं डॉक्टर कनाथ दास। ठीक है, बीएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। और अगर आपसे पूछा जाए कि बीएसआई किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? कल हमने बहुत डिटेल में एशिया कप के बारे में बात करी थी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ आंसर देखते हैं। अगर आप डिटेल में हर क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, तो एशिया कप 2025 की विनर टीम थी इस बार भारत। भारत ने किसको हराया? पाकिस्तान को। और मेज़बान यानी कहाँ पर ये कप हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है वो 17वां संस्करण था। इसमें एक और ख़ास बात क्या याद रखनी है आपको कि भारत का ये 9वां एशिया कप है। ठीक है, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? ये राज्य है तमिलनाडु। और याद रखिएगा ये जो ड्यूगोंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनको IUCN लिस्ट में संवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो ये संवेदनशील में आते हैं। विश्व रेबीज दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो हमने 28 सितंबर को मनाया है। थीम रखी गई थी एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 2030 तक इंडिया का टारगेट है रेबीज फ्री भारत बनाना। सितंबर 2025 में पहली वन केंद्रित पर्यावरण लेखा रिपोर्ट 2025 किसने जारी करी है? इसको जारी किया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, जिसके मिनिस्टर हैं हमारे राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, किस देश ने 2030 तक समृद्ध बंद ईंधन चक्र वाले विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? ये अनाउंसमेंट करी है रशिया ने। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। सितंबर 2025 में भारत के शीर्ष पृथ्वी वैज्ञानिक सम्मान राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। साथ ही यहाँ पे राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2024 का दिया गया है सुशोभन नियोगी को। ठीक है, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को नामित किया गया? ये था IIT मद्रास। मैंने आपको बहुत बार रिवाइज करवाया है कि IIT मद्रास का जो पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस है वो जंजीबार में है, जो कि तंजानिया कंट्री में है। ठीक है, बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। और रविचंद्रन अश्विन ने सिडनी थंडर टीम के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, कब खेलेंगे ये? 2025 से लेके 26 वाले सीजन में खेलेंगे। किस देश ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। सितंबर 2025 में फीफा ने आधिकारिक तौर पर फीफा विश्व कप 2026 के लिए किन मैस्कट्स का अनावरण किया है? 3 मैस्कट्स थे। पहला है क्लच द बोल्ड ईगल अमेरिका के लिए, मेपल द मूस कनाडा के लिए और जायू द जैगुआर मैक्सिको के लिए। ठीक है, किस लिए ये 3 कंट्रीज़ को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि इन्हीं 3 कंट्रीज़ में ये आयोजित होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। ये इसका 23वां संस्करण होने वाला है। प्रवासियों के लिए भारत की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नोरका केयर किस राज्य ने शुरू करी है? आंसर है यहाँ पे केरला। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। साथ ही अगर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट जो कवरेज है बेसिकली, अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। ठीक है,
तो ये हमारी छोटी सी समरी थी कल के लेक्चर की। मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप इनको डिटेल में डेप्थ में अच्छे से समझना चाहते हैं हर क्वेश्चन को, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ 1 मिनट में कि हमारी जो अगस्त मंथ के लिए करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। साथ ही पिछले 8 महीने का जो करंट अफेयर्स का ई बुक है, यानी जनवरी से लेके अगस्त तक की अगर करंट अफेयर्स की ई बुक आपको चाहिए तो ये मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। साथ ही यहाँ पर आप सैम्पल देख सकते हैं हमारी मंथली ई बुक का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट और पिक्चर्स के साथ, ठीक है, ताकि आप इसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा और यहाँ से फिर आप जाके परचेज़ भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पहला क्वेश्चन इटसेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? इंडिया का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, साथ ही 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कौन सा बन गया है? ये है हमारी स्पीति घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो यूनेस्को के MAB मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी, और ये भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। स्पीति घाटी को ये मान्यता 26 से 28 सितंबर 2025 को चीन के हांगझोउ में आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में दी गई, ठीक है, यानी इस जो है परिषद में डिसाइड हुआ है कि स्पीति घाटी को ये टैग मिलेगा। यूनेस्को का मानव और जीव मंडल कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व और 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया की तरफ से बन गया है हमारा स्पीति घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ओके, यहाँ पे कारगिल वैली है ऑप्शन में। कारगिल वैली कहाँ पर है? ये जो है लद्दाख में लोकेटेड है, और नुब्रा वैली भी जो है आपको लद्दाख में ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। तो एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि लद्दाख में हाल ही में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए हैं और इनका नाम है मिस्टर काविंदर गुप्ता, ठीक है। तो इनका नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये आपसे रिसेंट अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे हम यूनेस्को के कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं जो 2025 में न्यूज़ में आए हैं। भारत ने किस प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में सूचीबद्ध करने के लिए नामित किया है? तो ये है सारनाथ उत्तर प्रदेश का। तिरुमाला हिल्स एरामट्टी बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 7 नए स्थलों को शामिल किया है। इसके बाद संभावित सूची में भारत के कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो टोटल हमारे 69 स्थल हो गए हैं, ठीक है। और ये जो तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिबालू हम पढ़ रहे हैं ये भी इन्हीं 7 नए स्थलों में आते हैं। अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? ये है श्री भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। किस राज्य के लक्कुंडी क्षेत्र के कल्याण चालुक्य काल के स्मारकों को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है? आंसर है कर्नाटका। जून 2025 किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया? तो ये है हमारी सिटी लखनऊ, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूनेस्को से रिलेटेड, जिनकी वजह से यूनेस्को 2025 में न्यूज़ में आया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्यूटी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नए डिप्यूटी गवर्नर बने हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, ठीक है, डी ऑप्शन। शिरीष चंद्र मुर्मू को 9 अक्टूबर 2025 से 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है। शिरीष चंद्र मुर्मू ने किसका स्थान लिया है? राजेश्वर राव का स्थान लिया है। ओके, इसी के साथ याद रखिएगा कि ये तो बात हो गई डिप्यूटी गवर्नर की, लेकिन अगर हम बात करेंगे करंट में गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो इनका नाम है मिस्टर संजय मल्होत्रा, ठीक है। संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के गवर्नर हैं RBI के? याद रखिएगा 26 नंबर के। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? तो इन्होंने शक्तिकांत दास को रिप्लेस किया है। ओके, चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, पीछे मैंने आपको बताया। इसमें 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं और कौन कौन से हैं ये फिलहाल? तो फर्स्ट हैं पूनम गुप्ता, सेकंड हैं J स्वामीनाथन, थर्ड हैं T रविशंकर और ये 4th लेटेस्ट हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, ठीक है।
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर बने थे सर ओसबोर्न स्मिथ, और सर सीडी देशमुख आरबीआई गवर्नर में पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, ये इंडियन गवर्नर हैं पहले, और ये जो है ओवरऑल पहले गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये स्टैटिक फैक्ट हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है? कौन सी फुटबॉल की टीम है जिसने बांग्लादेश को हराया इस चैंपियनशिप में? तो इंडिया ने धूम मचाई हुई है बेसिकली। आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, भारत। ठीक है, SAFF का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2025। भारत ने फाइनल्स में बांग्लादेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-1 से हराया। इसी के साथ ही हमारा 7वां टाइटल था। ठीक है, मेज़बान देश यानी ये कहाँ पर चैंपियनशिप हुई है? तो श्रीलंका में। कब से कब तक? 15 से लेकर 27 सितंबर तक, और ये हमारा 10वां संस्करण था। ठीक है, इंडिया ने इस साल बहुत सारी चैंपियनशिप जीती है। जैसे हमने यहाँ SAFF की बात करी है, हमने कल एशिया कप के बारे में बात करी थी। एशिया कप में इंडिया ने किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया है। सिमिलरली अगर हम और पीछे चलें तो हम विनर रहे हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी इस साल। ठीक है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके लिए विनर थी इंडिया, और इन्होंने किसको हराया था? तो न्यूजीलैंड को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने इस साल बहुत सारे चैंपियनशिप्स जीते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व हृदय दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड हार्ट डे 2025 को हमने सेलिब्रेट किया है 29 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस की शुरुआत हुई थी 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा, और 2011 से इसे स्थायी रूप से 29 सितंबर को ही मनाया जाता है। ये दिवस दिल की बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। थीम हमने रखी थी एक भी धड़कन ना चूके, डोंट मिस अ बीट। ठीक है, तो वर्ल्ड हार्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 सितंबर को, और इस साल की थीम है डोंट मिस अ बीट। यहाँ पे ऑप्शंस में और क्या क्या है रिवाइज कर लेते हैं। 27 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, फिर यहाँ पे 26 सितंबर है। 26 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। 25 सितंबर को दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फर्स्ट है यहाँ पे वर्ल्ड लंग्स डे, और सेकेंड है वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे। ठीक है, और इसी के साथ 28 सितंबर को याद रखिएगा हम मनाते हैं वर्ल्ड रेबीज डे। पीछे हमने रिवीजन में देखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन सा बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री 8वीं बन गई है इन द वर्ल्ड जिसने कि इंडिया का UPI अडॉप्ट कर लिया है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे कतर। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कतर नेशनल बैंक के साथ साझेदारी करी है ताकि कतर में UPI को लागू किया जा सके। इससे कतर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, खासकर भारतीयों को डिजिटल भुगतान में सुविधा मिलेगी, जिससे नकदी की जरूरत और मुद्रा विनिमय संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। कतर से पहले और कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इंडिया का UPI अडॉप्ट किया है? आंसर हो जाएगा भूटान, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस और श्रीलंका। ठीक है, 8वें पोजीशन पे आ गया है कतर। तो ये 8 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया का UPI अपने देश में अडॉप्ट किया है। कतर की बात करेंगे तो ये एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है, मिडल ईस्ट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है दोहा, और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? रियाल। ठीक है, अगला है सितंबर 2025 में स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको ये अवार्ड मिला है जिसका नाम है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड? किस लिए? इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। आंसर हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का पुरस्कार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को दिया गया। DRDO को यह सम्मान देश की स्वदेशी सामरिक प्रौद्योगिकियों में दिए गए योगदान के लिए मिला है। DRDO की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, DRDO में फिलहाल हेड कौन है? इनका नाम है डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं इंडिया के अंदर उनके हेड्स आपको याद होने चाहिए। DRDO के जो हेड हैं वो हैं समीर V कामत। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, और आइए इन श्रेणियों को एक बार देख लेते हैं। पहला है आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड। ये मिला है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके व्यापक कार्य के लिए। फिर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये दिया गया भाषिनी को। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है इम्पल्स NGO नेटवर्क को। चेयरपर्सन अवार्ड दिया गया विद्यालोक को, ये एक बेंगलुरु आधारित NGO है। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड दिया गया है गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन का अराकू वैली कॉफ़ी इसको। देन है यंग चेंज मेकर अवार्ड कल्याणी शिंदे को।
जो कि गोदाम इनोवेशन के संस्थापक हैं, और अनिल प्रधान और वैशाली शर्मा को, जो कि यंग टिंकर फाउंडेशन के संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में, आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं मिस्टर शैलेश चंद्र। ठीक है, तो टाटा मोटर्स ने शैलेश चंद्र को 1 अक्टूबर 2025 से मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त कर दिया है। इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्षों का होगा, जो 30 सितंबर 2028 को समाप्त हो जाएगा। टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसके संस्थापक हैं JRD टाटा और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। यहाँ पे ऑप्शंस में PB बालाजी भी हैं, और इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इस साल, क्योंकि PB बालाजी जो हैं वो सीईओ बनने वाले हैं जैगुआर के लिए। ठीक है, कब बनेंगे? नवंबर 2025 में, और इसी के साथ ये रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर एड्रियन मार्डल को। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इनके बारे में कि PB बालाजी जो हैं वो इसी साल जैगुआर के सीईओ बनने वाले हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पर की गई है? तो इंडिया के अंदर नेचुरल गैस को पहली बार कहाँ पर डिस्कवर किया है हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने? आंसर है अंडमान बेसिन में। ठीक है, तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हमारे हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर तटरेखा से 17 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 2 कुएं में प्राकृतिक गैस खोजी गई है। भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अंडमान निकोबार बेसिन में 371 मिलियन मैट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन संसाधन मौजूद हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर पहली बार नेचुरल गैस हमने डिस्कवर कर ली है अंडमान बेसिन में, और ये अनाउंसमेंट करी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। इसी के साथ याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, इन्होंने पहली बार परमिशन दी है किसी कंट्री को कि वो जो है एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं पॉलीमेटालिक सल्फाइड का इंडियन ओशन में। ठीक है, और किसको ये लाइसेंस मिला है? इंडिया को। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडिया को लाइसेंस दिया है कि वो पॉलीमेटालिक सल्फाइड को एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडियन ओशन से। ये भी अभी जो है सितंबर मंथ का ही करंट अफेयर्स था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, बिहार। बिहार के बक्सर जिले का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण का उदयपुर झील रामसर साइट्स में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही भारत में अब कुल 93 रामसर साइट्स हो गई हैं, जो एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। बिहार में 5 रामसर साइट्स हैं। भारत में 2012 में 26 से बढ़कर 2025 में 93 रामसर साइट्स हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कितना हमने डेवलप किया है, क्योंकि 2012 में सिर्फ 26 रामसर साइट होती थी इंडिया में, लेकिन अब 2025 में यानी कि सिर्फ और सिर्फ 13 साल में हमने ये रामसर साइट्स बढ़ा के 93 तक पहुंचा दिया है। यहाँ पे नोट क्या है, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के 2 ऐसे प्रमुख रामसर स्थल हैं जिन्हें 1981 में पहली बार रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, ये दोनों आपको राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद रखने, ये झील है और ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार स्टेट। ठीक है, अगर हम इस साल के रामसर साइट्स की बात करें तो पिछले दिनों एक वेटलैंड है जो कि राजस्थान में है, इसका नाम है खीचन वेटलैंड। ठीक है, ये राजस्थान में है, और दूसरा है मिनार वेटलैंड, ये भी राजस्थान में है। इन दोनों को रामसर साइट का टैग मिला था। इसके अलावा एक लेक है जिसका नाम है उधवा लेक, ये कहाँ पे है? ये झारखंड स्टेट में है। इसको भी रामसर साइट ने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप पुराना भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करिए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सितंबर 2025 में ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई है साउथ कोरिया में। आपको बताना है कि इंडिया ने इसमें कितने मेडल्स जीते हैं। आंसर हो जाएगा 7 मेडल। ठीक है, तो भारत ने दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित 7 पदक जीते हैं। प्रमुख पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन हैं? इस प्रतियोगिता में शीतल देवी ने महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, और कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज बन गई हैं। तोमन कुमार ने पुरुष कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, और शैलेश कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63-42 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिन्होंने इसमें पदक जीता है। सिंपली याद रखिएगा 7 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, और इसमें से 3 स्वर्ण था, यानी 3 गोल्ड था, 1 सिल्वर था और 3 ब्रोंज मेडल था। सितंबर 2025 में होमले संहिता हरिणी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया?
तो यहाँ पे होम्बले संहिता हरिणी कुमार अलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अमशी प्रसन्न कुमार को। ठीक है, तो वरिष्ठ पत्रकार हैं अमशी प्रसन्न कुमार, इनको होम्बले संहिता हरिणी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। ये पुरस्कार उन्हें कृषि पत्रकारिता और किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलुरु के एलुमनी एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 11 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है किसको दिया गया है? हमारे पत्रकार अमशी प्रसन्न कुमार को। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर लिया गया है? तो पहले से हमारे इंडिया के अटॉर्नी जनरल कौन थे? आर वेंकटरमनी, और 2 और साल के लिए इनका टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं ये आर वेंकटरमनी। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2027 तक रहने वाला है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक संवैधानिक पद है जिसे संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत स्थापित किया गया। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले से हमारे जो अटॉर्नी जनरल थे वो आर वेंकटरमनी थे और 2 और सालों के लिए इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है। ओके, तो इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए एक छोटा सा हम टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें, आप ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत का यूपीआई अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन सा बना है? और तीसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पर की गई है? ठीक है, ये 3 आपके लिए क्वेश्चंस हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा सेशन यहाँ पे वाइंड अप होता है। और आपको क्लास कैसी लगी आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इन केस आपको लगता है कि इसमें किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, हम उसको रिव्यू डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह की बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।